9 सितंबर को 25 साल के सोनू के पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आता है। कॉल करने पर जो भी शख्स उससे बात कर रहा था वो उसको कुछ बोलता है। उसके बाद सोनू अपने पिता और माँ के पास जाता है और बोलता है कि वो शादी में जा रहा है। वो जाकर घर पर तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो घर से निकल जाता है। हालांकि जब वो बेटा अपने घर से जा रहा था तब उसके पिता, जिनका नाम साबिर हुसैन है, वो अपने बेटे को मना भी करते हैं कि बेटा मत जा। लेकिन जो सोनू था 25 साल का, वो अपने पिता से ये कहकर जाता है कि वो शादी में जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वो घर से अपनी स्प्लेंडर बाइक उठाता है और निकल जाता है। माँ बाप को भी लग रहा था कि उनका बेटा थोड़ी बहुत देर में वापस घर आ जाएगा। लेकिन एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन उस माँ बाप को एक खबर मिलती है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। मगर इन 3 दिनों में माँ बाप ने भरपूर कोशिश करी बेटे को तलाशने की। हर जगह बेटे की तलाशी करी, हर जगह लोगों से पूछा, पता किया, जानने वालों से, पहचानने वालों से, लेकिन कुछ भी खबर नहीं लग रही थी। जब बेटा घर से जा रहा था तो माँ ने उसको बोला भी था कि बेटा घर जल्दी आ जाना। बेटे ने भी बोला था कि वो जल्दी वापस घर लौट आएगा, लेकिन वो लड़का कभी वापस लौटा नहीं। बल्कि जिस रात यानी कि 9 तारीख को जब वो घर से निकला था तो माँ ने उससे फ़ोन पर भी बात करी थी। जब बेटा काफ़ी देर तक वापस नहीं आया तो परेशान माँ ने बेटे को कॉल किया और बेटे से बोला कि तू कब तक वापस घर आ रहा है। तो बेटे ने कहा कि माँ, बस थोड़ी बहुत देर में मैं वापस घर आ रहा हूँ। ये वो आखिरी बात थी जब उसकी अपनी माँ से हुई थी। माँ को भी लग रहा था कि चलो बेटे की आवाज़ सुन ली, बेटा वापस आने ही वाला होगा। लेकिन 9 से 10 तारीख हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। परिवार वाले हर जगह ढूंढ रहे थे। बेटे ने जहाँ पे शादी किया, बोला था कि वो शादी के लिए जा रहा है शामिल होने, वहाँ भी पता करते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच 11 तारीख को पिता जो है पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखा के पिता शायद वापस घर लौटे ही थे कि अचानक उनके पास एक खबर पहुंचती है। खबर ये थी कि रामपुर के पास एक जंगल में एक लड़के की सिर कटी लाश मिली है। जब पिता वहां पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद पिता देखते हैं कि एक लाश वहां पे पड़ी हुई थी जिसका सिर नहीं था। ना तो सिर था और ना ही उस लाश के जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा था और ना ही आसपास पहचान करने के लिए कोई भी, शिनाख्त के लिए कोई चीज़ थी। पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो पता लगाएं तो कैसे लगाएं कि ये लाश उनके बेटे की है भी या नहीं। पिता बदहवास परेशानी में वहीं पर बैठे ही थे कि अचानक पिता की नज़र उस लाश के पाँव पर पड़ती है। जब पिता पाँव के अंगूठों को देखते हैं तो वो बिलक बिलक कर दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। वो चीखते हुए बोलते हैं कि ये जो लाश है ये मेरे 25 साल के बेटे सोनू की है। इसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पिता से इस बारे में पता किया जाता है तो पिता 2 नाम पुलिस को बताते हैं, एक सद्दाम और दूसरा महनाज। पिता पुलिस से कहते हैं कि मेरे बेटे की हत्या इन्हीं लोगों ने करी है। पुलिस भी नाम उन दोनों के दर्ज करती है, उनके बारे में पता निकालती है तो पता चलता है कि ये दोनों लोग जो सोनू की ननिहाल है उसके पास में रहते हैं। पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है, इनके बारे में जानकारी जुटाती है। पहले जैसे हर अपराधी करता है, हर गुनहगार करता है, इन दोनों ने भी भरपूर कोशिश करी कि पुलिस को गुमराह करते रहें, पुलिस को किसी तरीके से परेशान करके, मतलब बस बात को गुमराह करते रहे जैसे हर अपराधी करता है, अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने इन लोगों से जब सख्ती से पूछताछ करी तो ये दोनों टूट गए। इन लोगों ने हत्या की बात कबूल कर ली, मगर हत्या के पीछे की जो वजह इन लोगों ने बताई वो जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। वो तो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा ज़रूर कि इन लोगों ने इस पूरी वारदात में इतनी बेरहमी से 25 साल के सोनू की हत्या क्यों करी, क्यों उसकी सर काट के उसकी लाश को जंगल में बिना कपड़ों के फेंक दिया। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया कैसे। दरअसल महनाज ने, जो लड़की है, उसने 9 सितंबर की शाम 7 बजे के आसपास सोनू को कॉल करके रामपुर जनपद में बेरुआ पुल के पास मिलने के लिए बुलाया। वहां कुछ ही दूर पर सद्दाम और उसका दोस्त रिजवान छिप हुए थे। सोनू के पहुंचते ही महनाज पुल के पास से कच्चे रास्ते से होते हुए गन्ने के खेत में सोनू को ले गए और पीछे से सद्दाम और रिजवान भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों ने मिलकर सोनू को वहां पर पकड़ लिया। उस गन्ने के खेत में उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद रिजवान और महनाज ने सोनू के पैरों को दबा लिया और सद्दाम ने छुरी से सोनू का गला काट दिया। मरहूम की पहचान ना हो इसीलिए उसके कपड़ों को उतार कर लाश को बिल्कुल निर्वस्त्र कर दिया।
उसके कपड़े, चप्पल, मोबाइल को इन आरोपियों ने वो अपने साथ ले गए ताकि किसी को पता न चले। बाइक भी इन्होंने कुछ दूर खड़ी करी थी। इसके बाद सोनू के सिर और छुरी को प्लास्टिक के थैले में रखकर ये दोनों तकरीबन 2 किलोमीटर दूर सैफनी के डंपिंग ग्राउंड में डालकर वहां से आ जाते हैं और सोनू के कपड़ों को पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि किसी के हाथ कोई सबूत नहीं लगे। इन लोगों को पूरा यकीन था कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस अगर तलाश पर आए तो अपराधी को कहीं से भी वो तलाश कर ही लेती है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि बिलारी के सहसपुर के रहने वाले सोनू को 9 सितंबर की शाम एक फोन आने पर वो अपने घर से चला जाता है। वापस न आने पर रिश्तेदार उसकी तलाश में जुट गए थे। पिता साबिर हुसैन ने 11 सितंबर की सुबह बिलारी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर के सैफनी क्षेत्र के जंगल में एक लड़के की सिरकटी लाश पड़ी है। बिलारी पुलिस और सोनू के रिश्तेदारों को जैसे ये खबर मिलती है तो ये लोग मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद उन्होंने मरहूम की पहचान सोनू के रूप में करी। सोनू के पिता साबिर ने रामपुर के सैफनी के मोहल्ले की माजरा की रहने वाली महनाज और उसके भाई सद्दाम पर हत्या का शक जताया था। साबिर ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे से महनाज के प्रेम प्रसंग थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब इस केस में पुलिस ने कातिल पकड़ लिए थे। सोनू का सिर भी पुलिस को मिल गया था, आला कत्ल भी मिल गया था, जिस यानी कत्ल, कातिल और औजार तीनों मिल गए थे। सबूत भी थे पुलिस के पास। सिर्फ एक चीज थी जो बची हुई थी और वो था मोटिव, यानी कि कत्ल करने के पीछे की आखिर वजह क्या थी। एक यही चीज बची थी जिसे पुलिस को पता करना था। तो पुलिस फिर से तीनों से पूछताछ करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये माजरा है क्या, क्यों इन लोगों ने इतनी बेरहमी से सोनू को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस जब इनसे फिर से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह मामला ब्लैकमेलिंग का है। दरअसल आरोपी सद्दाम से जब पुलिस ने पूछताछ करी, उससे पता करने की कोशिश करी कि मामला क्या था, क्यों उसकी हत्या करी सोनू की तुमने, तो वो बताते हैं कि उसकी बहन महनाज बिलारी के थावला गांव स्थित कॉलेज से आईटीआई कर रही है। वहां सोनू से महनाज की जान पहचान हो गई थी। सोनू का ननिहाल उनके पड़ोस में है। एक बार सोनू ने मोबाइल से उसकी बहन को पास में बैठाकर फोटो खींच ली थी। अब इस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर सोनू उसे ब्लैकमेल कर रहा था और इसी से परेशान होकर भाई बहन ने सोनू की इस पूरी हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में सद्दाम ने अपने एक और साथी रिजवान को भी शामिल कर लिया था। पुलिस ने गुरुवार शाम तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले में सोनू का कत्ल करने के बाद जब इन्होंने गन्ने के खेत में उसका सिर काटा, उसकी हत्या करी, तो महनाज ने ही उसकी लाश को वहीं पर छोड़कर प्लास्टिक के थैले में, प्लास्टिक की जो पॉलिथीन थी उसके अंदर सोनू का सिर रखा था, चाकू रखा था और यही लड़की खुद जाकर डंपिंग ग्राउंड में सिर और चाकू फेंक कर आई थी। जरा सोचिए, एक लड़की किस हद तक उस वक्त उसके दिमाग पर हैवानियत सवार होगी, उस टाइम पे उसका दिमाग की हालत क्या होगी, उस टाइम पे उसके वो किस सिचुएशन में होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि एक लड़के का कत्ल होते हुए सबसे पहले तो उसने देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि उस कत्ल के अंदर पूरी तरह भागीदार भी थी। उस लड़की ने हत्या करने के बाद लाश को जो था सिर से बिल्कुल अलग किया और सिर को उठाकर पॉलिथीन में डाला और उस पॉलिथीन को लड़की ले जाकर डंपिंग ग्राउंड में फेंक देती है। और ये सब चीज़ें उस लड़की ने अकेले करी थी पुलिस के मुताबिक। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा गया है कि इस पूरी हत्याकांड की जो प्लानिंग हुई थी इन्होंने 9 तारीख से 4 दिन पहले ही यानी कि 5 तारीख तक कर ली थी। हत्या करने के लिए इन लोगों ने चाकू, जो भी इन लोगों की प्लानिंग थी, किस तरीके से बुलाना है, कहाँ बुलाना है, किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम देना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लानिंग के तहत 5 तारीख तक कंप्लीट कर ली थी। और इसके बाद प्लानिंग के तहत ही इन्होंने 9 तारीख को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास सोनू को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद ही इस पूरी वारदात को जो वहाँ पे वो मिलने पहुँचता है अंजाम दिया। बाकायदा प्लानिंग के तहत बाइक को थोड़ी दूर खड़ा रखा, दोनों जो है रिजवान और सद्दाम पीछे झुककर देखते रहे। जैसे ही महनाज और सोनू गन्ने के खेत के पास गए, इन दोनों ने मिलकर सोनू के ऊपर अटैक कर दिया। पहले सोनू के साथ मारपीट करी, बेरहमी से उसको मारा पीटा गया, उसके बाद तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर पता चला है कि जो सद्दाम है वो ग्राम पंचायत के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करता है और ट्रैक्टर भी चलाता है। वहीं जो रिजवान है वो कपड़े की फेरी लगाता है। महनाज जो है वो ITI कर रही है और जो लड़का है जिसकी मौत हुई है वो लड़का अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का था।
सोनू के एक भाई एक बहन और हैं, लेकिन वो दोनों से छोटे हैं। उस पिता के ऊपर सोचिए क्या गुजरी होगी जब उस पिता ने अपने घर के सबसे बड़े बेटे को, अपने बेटे की लाश को पहचानने के लिए उसके पैरों पर नज़र डाली होगी और अंगूठों से उस पिता को अपने बेटे की लाश पहचानने की नौबत आई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में यह भी कहा गया है कि जो हत्या की वजह की हत्या करने के बाद इन लोगों ने बड़े आराम से वहाँ से निकले और ये लोग बहुत आराम से, इन लोगों को पूरा यकीन था कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग इन लोगों ने इस तरीके से करी थी। इन्हें ये भी नहीं था कि शायद लाश को कोई पहचान भी पाएगा, और यही वजह थी जो उन्होंने सर को काट के 2-2.5 किलोमीटर दूर फेंका था जहाँ पे इन्होंने कत्ल किया है वहाँ से। लेकिन पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब पिता ने इन दोनों के नाम दिए तो पुलिस ने इनके दरवाजे तक पहुंची, इनसे पूछताछ करी। इन लोगों ने शुरू में बात को घुमाने की कोशिश करी, टाल मटोल करने की कोशिश करी, अपना जुर्म कबूल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इन लोगों से पूछताछ करी तब जाकर इस पूरी वारदात की कहानी दुनिया के सामने आई और पता चला कि कैसे इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर 25 साल के सोनू को बेरहमी से उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद लाश के साथ इतनी बेरहमी से बर्बरता को अंजाम दिया। फिलहाल ये तीनों लोग रिजवान, सद्दाम और महनाज पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इस मामले में और तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कोई और भी लोग इन लोगों के साथ शामिल थे या ये पूरी वारदात इन लोगों ने अकेले अंजाम दी थी। इस केस पे अगर कोई अपडेट आता है तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी हैवानियत से भरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।